Hello students, welcome to my YouTube channel. For today's topic is accounting ratio, creditor turnover ratio, class plus 2, chapter number 6. तो हमने टर्नओवर के रेशो में, एक्टिविटी के रेशो में कुछ एक रेशो के बारे में किया। आज हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशो या पेबल टर्नओवर रेशो के बारे में करेंगे। तो व्हाट डू मीन बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो या व्हाट डू मीन बाय पेबल टर्नओवर रेशो। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो या पेबल टर्नओवर रेशो से आप क्या समझते हैं? तो एक प्रकार का ऐसा रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज आल्सो कॉल्ड पेबल टर्नओवर रेशो, द रेशो व्हिच शो द रिलेशनशिप बिटवीन net credit purchase upon average account payable. Average account payable is also called average account receivable. इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ एक बातों का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके पास नेट क्रेडिट परचेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी है तो आप टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज मानेंगे। ध्यान रखें इस बात का कि व्हेन इंफॉर्मेशन आर नॉट गिवन रिगार्डिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट क्रेडिट परचेज, यू हैव कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशो विद द हेल्प ऑफ टोटल परचेज। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास, क्योंकि अगर फार्मूला तो यद्यपि फार्मूला जो है कंसीडर इसके अंदर जो किया जाते हैं वो नेट क्रेडिट परचेज को किया जाता है, बट व्हेन इंफॉर्मेशन आर नॉट गिवन रिगार्डिंग फॉर कैलकुलेशन फॉर नेट क्रेडिट परचेज, तो उस कंडीशन के अंदर आप टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज मानेंगे। एक बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें, यद्यपि प्लस 2 के विद्यार्थियों के लिए इतना टिपिकल टास्क आती नहीं है। आप लोगों को नेट क्रेडिट परचेज दी होती है, कैश परचेज भी दी होती है, अगर टोटल परचेज दी होती है तो कैश परचेज भी दिया होता है, उसके साथ रिटर्न भी दिया होता है। तो आपने जब नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है तो टोटल परचेज में से कैश परचेज को घटाएंगे और उसके बाद उसमें से परचेज रिटर्न घटाएंगे, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड की संख्या देते हैं। तो वो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद एवरेज अकाउंट पेबल आप निकालते हैं, तो एवरेज अकाउंट पेबल को निकालने का भी आपके पास फॉर्मूला होता है। एवरेज अकाउंट पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2। तो डेटर टर्नओवर रेशो की तरह ही आपके पास जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है उसको भी ऐसे ही आप निकालते हैं। मतलब एवरेज अकाउंट पेबल को निकालने के लिए आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल अगर दिए हैं तो उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, सबको जोड़ के। यदि आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दिए तो ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2 करना है। अगर आपके पास ओपनिंग बिल्स पेबल और क्लोजिंग बिल्स पेबल दिए तो ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइड बाय 2 करना है। और यदि आपके पास किसी बिजनेस के ओपनिंग क्रेडिटर या ओपनिंग बिल्स पेबल नहीं दिया है तो क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बिल्स पेबल ही एवरेज क्रेडिटर के बराबर माने जाएंगे, उन्हें 2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा। इज दिस क्लियर जी? तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसका कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, पेमेंट पीरियड निकालते हैं, जिसको आप बोलते हैं एवरेज एज ऑफ पेमेंट या एवरेज पेमेंट पीरियड। तो एवरेज एज ऑफ पेमेंट या एवरेज पेमेंट पीरियड को निकालने का फॉर्मूला होता है डेज और मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। दूसरा फॉर्मूला होता है एवरेज अकाउंट पेबल डिवाइड बाय नेट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज इनटू डेज और मंथ इन अ ईयर। इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो 2 फार्मूलों में से किसी फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। जनरली जब आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशो निकाल लेते हैं तो आप इस फार्मूले के स्थान पर इस फार्मूले का यूज करते हैं, आप करते हैं डेज और मंथ इन ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो इस प्रकार से ये आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशो निकालने का एक तरीका था कि किस प्रकार से आप क्रेडिटर टर्नओवर रेशो निकालते हैं। उसके बाद हम जो है अगला रेशो करेंगे, वो करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, द रेशो विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाटएवर जो भी आपके पास दिया है, नेट सेल दिए तो नेट सेल और डिवाइड बाय कॉस्ट, नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय working capital. Working capital, the ratio we show the relationship between net sale or cost of goods sold divided by net working capital या divided by working capital is called working capital turnover ratio. इस रेशो को ज्ञात करने का मेन मोटिव ये होता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल का किस प्रकार से बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, आपकी नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब नेट सेल में आपकी वर्किंग कैपिटल जो है कितनी ज्यादा जल्दी कन्वर्ट हो रही है। हायर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट, जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। और इस रेशियो के द्वारा हम जो है व्यवसाय की वर्किंग कैपिटल को निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेल, नेट सेल तो आपको बताइए पहले भी निकाल ली कि नेट सेल का मतलब होता है सेल माइनस सेल रिटर्न, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर बता दिए कि ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और सेल माइनस जीपी और सेल माइनस ग्रॉस लॉस, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फार्मूले हैं। अगर नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का डिफरेंस, अगर सारे करंट एसेट को जोड़ दें और उसमें से करंट लायबिलिटी घटा दें तो जो डिफरेंस आता है उसको आप
वर्किंग कैपिटल की संख्या देते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल की संख्या देते हैं। द कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है हमारी किस प्रकार से एफिशिएंटली यूज हो रही है कि हमारी सेल जो है वो जल्दी से जल्दी बिक रही है, माल हमारा बिक रहा है और हमारे पास डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल है। हायर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट। जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। हम एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन करते हैं, अपने बिजनेस की पिछले साल के साथ कंपैरिजन करते हैं और हम अपनी वर्किंग कैपिटल पोजीशन को जानते हैं, जिसके आधार पर हम व्यवसाय की एफिशिएंसी, व्यवसाय की ओवरऑल एफिशिएंसी, व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में जानते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। उसके बाद बात आती है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन है हियर कि हाउ टू कैलकुलेट नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल के इसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि नेट फिक्स्ड एसेट आप कैसे यूज करते हैं। तो नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड एसेट में से यदि आप डेप्रिसिएशन घटाते हैं, फिक्स्ड एसेट में से यदि आप डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो जो राशि आपके पास आती है वो नेट फिक्स्ड एसेट आती है। फिक्स्ड एसेट में आपको पता होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, ऑफिस इक्विपमेंट, रेलवे सीडिंग्स, करंट एसेट को छोड़कर जितने भी एसेट है वो फिक्स्ड एसेट आते हैं और उसमें से यदि आप डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो जो आपके पास आता है वो नेट फिक्स्ड एसेट आता है। तो इसका मतलब है नेट फिक्स्ड एसेट को निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप फिक्स्ड एसेट में से क्या घटाते हैं, डेप्रिसिएशन घटाते हैं, तो जो वैल्यू आपके पास आती है उसको आप बोलते हैं नेट फिक्स्ड एसेट। उस वैल्यू को कहा जाता है नेट फिक्स्ड एसेट। तो मतलब फिक्स्ड एसेट में से यदि आप क्या घटाते हैं, ग्रोस फिक्स्ड एसेट में से अगर आप डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो जो आपके पास आता है उसको आप नेट फिक्स्ड एसेट की संख्या देते हैं। ये कहा जाता है इस रेशियो के द्वारा। क्वेश्चन है हियर कि इस रेशियो के द्वारा आप क्या ज्ञात करना चाहते हैं। जो कंपनियां जनरली मैन्युफैक्चरिंग करने का कार्य करती हैं या जो कंपनियां जो है फिक्स्ड एसेट पर डिपेंड है, जिनका काम जो है वो फिक्स्ड एसेट से अर्निंग करना है, वे कंपनियां ये जानना चाहती हैं कि उनके फिक्स्ड एसेट का बैटरी यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि बैटरी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जितने ज्यादा आप फिक्स्ड एसेट का अच्छा प्रयोग करेंगे, आपके फिक्स्ड एसेट जो है वो आपका जो बिजनेस जो है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन जो है, आपका जो कंडीशन है टर्नओवर जो है वो उतना अधिक होगा। क्योंकि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का निकालने का मेन मोटिव यही है कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्थायी संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और सही इस्तेमाल होगा तो आपकी व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर मींस टोटल सेल बढ़ेगी, क्योंकि टर्नओवर डिपेंड अपॉन द फिक्स्ड एसेट। और इफ द फिक्स्ड एसेट आर better used then the profitability condition and the sale position is also increased। तो इस प्रकार से फिक्स्ड एसेट का बैटरी यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को जानने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पिछले वर्ष से अपनी तुलना करते हैं, और अगर हाई रेशियो आता है, हायर इज द रेशियो इज द बेटर रिजल्ट। इट इज वेरी मच क्लियर इज कि टर्नओवर के जितने भी रेशियो जिनका जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अधिक माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो था। तो टर्नओवर के सभी रेशियो को जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। इसके बाद कई बार आप लोगों से करंट एसेट टर्नओवर रेशियो भी पूछ लेते हैं। तो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो इज आल्सो शो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल डिवाइड बाय करंट एसेट। तो करंट एसेट आप सभी जानते हैं, आप सारे करंट एसेट को जोड़ते हैं तो करंट एसेट आता है, नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास है ही है। तो कई बार मतलब रेयर चांस होते हैं, परंतु कई बार फिक्स्ड एसेट करंट एसेट टर्नओवर रेशियो भी आपको पूछ दिया जाता है। तो इसको भी याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी आपके पास गिवन है डिवाइड बाय करंट एसेट, आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो आता है उसको आप करंट एसेट टर्नओवर रेशियो की संख्या देते हैं। और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो जो है ये भी जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। करंट एसेट के आगे में आपको पता होना चाहिए, करंट एसेट का टोटल कर दो और नेट फिक्स्ड एसेट नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करंट एसेट से डिवाइड कर दो, तो जो आपके पास आता है उतना वह व्यवसाय का करंट एसेट टर्नओवर रेशियो कहलाता है। हायर इज द रेशियो बेटर इज द रिजल्ट। ये जितना अधिक आता है उतना व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। ये व्यवसाय की आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को भी इंडिकेट करता है, और व्यवसाय में जितने अधिक करंट एसेट होते हैं व्यवसाय की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है उतनी अच्छी मानी जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टर्नओवर रेशियो का, जो लगभग सारे हमारे जितने भी टर्नओवर के रेशियो थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। जो हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो से स्टार्ट किए, फिर हमने डेटा टर्नओवर रेशियो, फिर आपने क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, और फिर आपका करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। इस प्रकार से आपने सारे रेशियो को कवर किया। तो आज का हमारा वीडियो जो यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।